एक राज्य में किसी राजा के 12 बेटे थे। एक दिन राजा रानी को बताता है कि यदि हमारी 13वीं संतान यदि बेटी होती है तो वह अपने भाइयों की मौत का कारण बनेगी, यानी सब बेटे मर जाएंगे। यह बात सुनकर रानी दुखी हो जाती है। एक दिन राजा का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से उसके दुखी रहने का कारण पूछता है। तब रानी बताती है, यदि मैं बेटी को जन्म दूंगी तो वह तुम सबकी मौत का कारण बनेगी। रानी बेटे को सुझाव देती है कि अपने 11 भाइयों को साथ लेकर जंगल में जाकर तब तक रहो जब तक मैं संतान को जन्म न दे दूं, और ऐसा करना, तुम में से प्रत्येक बारी बारी किसी ऐसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर देखते रहना जहां से महल दिखाई दे। यदि मैं लड़के को जन्म देती हूँ तब सफ़ेद झंडा लहराया जाएगा, तब तुम महल आ जाना, और यदि बेटी को जन्म देती हूँ तब लाल झंडा लहराया जाएगा, तब तुम महल न आकर जंगल में ही अपनी शेष जिंदगी बिताना। सभी भाई बारी बारी महल की चोटी की तरफ निगरानी करते रहे। एक दिन महल की चोटी पर लाल झंडा दिखाई देता है। तब सभी भाई जंगल में बहुत दूर जाकर एक छोटे से घर में रहने लगते हैं, और वे कसम खाते हैं कि जब भी कोई लड़की दिखाई देगी वे उसे मार देंगे। समय गुजरता गया। राजा के लड़के लड़की युवावस्था में आ जाते हैं। एक दिन राजा की लड़की महल में 12 छोटी छोटी कमीजें देखती है और अपनी माँ से उन कमीजों के बारे में पूछती है। तब उसकी माँ उसके 12 भाइयों का रहस्य उसे बता देती है। राजा की बेटी अपने भाइयों को ढूंढने उनकी कमीजें लेकर जंगल में निकल पड़ती है। जंगल में कई दिन भटकते भटकते आखिर वह उस घर में पहुंच ही जाती है जहां उसके भाई रहते थे। राजा की बेटी भी अपने भाइयों के साथ जंगल में ही रहने लगती है। एक दिन राजा की बेटी सफ़ेद फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, जो जादुई थे। जैसे ही वह उनको छूती है, उसके भाई 12 कोए बनकर आसमान में उड़ जाते हैं। बहन बहुत दुखी हो जाती है। उसको दुखी देखकर एक बूढ़ी परी आकर कहती है, यदि तू 5 साल तक मौन व्रत धारण करे तो तेरे सभी भाई वापस आ सकते हैं। राजा की बेटी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मौन व्रत धारण कर लेती है। समय गुजरता गया। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस सुंदर लड़की पर पड़ती है। उसके माथे पर चमकता सितारा देखकर वह समझ जाता है वह कोई राजकुमारी है। वह उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मौन व्रत धारण के कारण राजकुमारी कुछ नहीं बोलती। तब राजकुमार उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपने महल ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। अब राजकुमार की सौतेली माँ राजकुमारी के चुप रहने का कारण जानने के लिए उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाती है। एक दिन राजकुमार अपनी माँ के भड़काने पर राजकुमारी को जलती अग्नि में सती करना चाहता है। जैसे जैसे राजकुमारी जलते अग्निकुंड की तरफ अपने कदम बढ़ाती गई, वैसे वैसे उसके मौन व्रत धारण की अवधि का आखिरी क्षण भी बीत जाता है, और 12 कोए जमीन पर आकर राजकुमार बन जाते हैं। भाइयों को वापस पाकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और अपने पति को मौन रहने की सारी घटना सविस्तार बताती है।